हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन महामैराथन क्लास में आपका। आज महामैराथन में मात्र 2 लेसन कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर महामैराथन क्लास। वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पुस्तकालय सूची की माप क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड का साइज आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका ये 100% आने की संभावना है। कार्ड का साइज पूछेगा कितना है, तो 12.5 सेंटीमीटर से लेके 7.5 सेंटीमीटर होता है, परंतु मीटर में क्या है तो 5 गुने 3 मीटर होता है। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरा कुछ दिन से तबीयत खराब था, जिसके कारण मैं क्लास नहीं ला पा रहा था। चलिए आज महामैराथन क्लास है, खास तौर पे क्लासिफिकेशन और कैटलॉग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूची और सूची का कौन सा स्वरूप रियल टाइम इंटरैक्टिव रिलेटिव सिस्टम कहलाता है? आंसर होगा ओपेक। ओपेक का सबसे पहले फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि आपका कि कब आया है इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है कि ओपेक का फुल फॉर्म होगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। खास तौर पे क्लासिफिकेशन और कैटलॉग का बहुत ही महत्वपूर्ण महामैराथन क्लास चल रहा है। मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चले। मार्क 1 सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्क 1 कब आया है? ये आपका बिहार साक्षरता का एग्जाम में आ चुका है। बिहार साक्षरता का एग्जाम में आ चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए क्या बोला जा रहा है, मार्क 1 कब आया है? तो आपका आया है 1966 में आया है। इसका आंसर 1966 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्क 2 कब लॉन्च किया गया? तो 1969 में 1969 में किया गया है। 1969 में किया गया है। बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है ये। जो भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर स्टेट का क्या चल रहा है, तो ये वन लाइनर मैं गारंटी देता हूँ 100% से भी ज़्यादा है कि ये आने की संभावना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्टेट में ही आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ाई पे कंप्लीट करें, क्योंकि स्टेट आपका कंप्लीट करना है तो ललीन एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मार्क 21 वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्क में आपसे 21 के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक। मार्क 21 क्या बोल रहा है? तो 1999 में बना है। मार्क 21 किसके द्वारा? तो यूएस मार्क और कैन मार्क को मिलाकर मार्क 21 बना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है आपका, आज का इम्पॉर्टेंट चल रहा है क्लास। और वीडियो को बस शेयर और लाइक करते चले। CCF का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? CCF का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो CCF का प्रकाशन सबसे पहले 1984 ईस्वी में हुआ है, 1984 में हुआ है। द्वितीय संस्करण 1988 में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के लिए, और मैं एक बार नोटिस कर देता हूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल आपके लिए बनाया गया है, तो बिहार स्टेट के लिए जो भी तैयारी करना चाहता है इसके लिए काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है, महामैराथन क्लास है आपका, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो एशिया 2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि मेन एंट्री, ठीक है, कि कितने अनुच्छेद होते हैं? एशिया 2 और CCC मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, 2 बार आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बार बार पूछता है कि मेन एंट्री कार्ड कितना है इन लोग का, तो फटाफट आप कोशिश करें खुद आंसर देने का। इसका आंसर होगा एशिया 2 का आपका आंसर होगा 8 अनुच्छेद दिया हुआ है, परंतु CC का आपका 6 अनुच्छेद दिया हुआ है। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एग्जाम में आने की संभावना है 100%, क्योंकि ये KBS और NBS खास तौर पे DSSB का क्वेश्चन ज़्यादा इसमें मिला हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसका आंसर सही और याद करने की कोशिश कीजिएगा। पे आते हैं, जैसे कि जितना मैं समझाया याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन 180 क्वेश्चन देखिएगा कि CC में शीर्ष भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। KBS DSSB राजस्थान कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा कॉल नंबर होगा। बहुत लोग टेंशन में कि स्टेट किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं बता देता हूं कि जिस तरह से आप अभी महामैराथन देख रहे हैं,
खास तौर पे वन लाइनर, यही क्वेश्चन आपसे एक टू जेड आपका स्टेट में पूछा जाएगा। तो आप इसको ध्यानपूर्वक तैयारी जबरदस्त रखें। एक नोटिस ये है कि आपका 10 जुलाई के बाद नोटिस जारी कर दिया जाएगा पूर्णतः, मतलब आपका फॉर्म फिल 15 जुलाई के बाद हो सके, नहीं तो 10 जुलाई के बाद हो सके तो आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा बिहार स्टेट का। तो खास तौर पे इसका ध्यानपूर्वक फॉर्म रखें, एडमिट कार्ड जितना भी हो सकता है, सर्टिफिकेट, ये सब अपना तैयार रखें फॉर्म फिल करने के लिए। चलिए महामैराथन में जुड़े रहे और खास तौर पे चलते रहे वीडियो को लाइक करते हुए। क्या बोल रहा है ISBN नंबर का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है ISBN नंबर को। और ये कितने नंबर का है तो 13 नंबर का है। और कितने डिजिट का होता है तो 10। पहले 2006 के पहले आपका ये 10 डिजिट का हुआ करता था, अब ये 13 अंकों का हो गया। जनवरी 2007 के बाद ये 13 नंबर का होने लगा है। और आपसे भाग पूछेगा कितने भागों में बटा हुआ है, तो 13 नंबर का भाग आपका 5 भागों में बटा हुआ है, 10 नंबर का भाग आपका 4 भागों में बटा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्लास याद करते चलें और ललीन एकेडमी के साथ जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। और ये कितने अंकों का है तो खास तौर पे याद रखिएगा 8 अंकों का ये है, 8 अंकों का ये रहता है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 8 अंकों का रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर आपका क्लास नहीं आ रहा, तो मेरा बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था, फीवर और खांसी आज भी है, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास ले लूँ महामैराथन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि IS नंबर का बताया आपको फुल फॉर्म कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ महामैराथन में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, खास तौर पे मतलब आप बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर महामैराथन क्लास चल रहा है आपका। और ख़ास तौर पे बिहार स्टेट के लिए ये इतना इजी क्वेश्चन मैं सिर्फ बिहार स्टेट में करवा रहा हूँ। अब BPSC के लिए इतना इजी मत सोचिएगा, जितना मैं महामैराथन में करवा रहा हूँ तो इसमें आपका 75% आएगा BPSC में और 100% आपका बिहार स्टेट में आएगा। 25 क्वेश्चन पूछेंगे कि सर 25% कहाँ से आएगा, तो मैं उसके लिए स्पेशल BPSC के लिए स्पेशल महामैराथन चला दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह का लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISBN नंबर का फुल फॉर्म याद हो गया होगा। और अब भारत में ISBN नंबर प्रदान कौन करती है तो याद रखिएगा RRLN के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय कई बार पूछा जाता है कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। बहुत लोग बोलते हैं कि RRLF का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका कोलकाता में ही स्थित है और 1972 में जो स्थापित हुआ वहीं पे है स्थित अभी, तो इसका ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। और ISSN का प्रकाशन मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का प्रकाशन कौन करता है, तो 2 संस्था मिलकर करती है। एक नेशनल साइंस लाइब्रेरी नेस्केयर के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महामैराथन क्लास क्लासिफिकेशन और कैटलॉग पे स्पेशल चल रहा है, तो इस बात को गौर कीजिएगा कि आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट हेडिंग के से पहले कि हम आपको बता देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है मैं ज़रूर आपको बताता चलूँगा कि सब्जेक्ट हेडिंग के सिद्धांत का प्रतिपादित सर्वप्रथम किसने किया था। ये क्वेश्चन आपका 2020, 21, 22 लगातार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये DSSB में ज़्यादा हर बार पूछा जाता है। आप एग्ज़ाम देते हैं तो DSSB में बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बिहार लाइब्रेरी स्टेट में आने की संभावना है। क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट हेडिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स एमी कटर के द्वारा दिया गया था। 1876 ईस्वी में दिया गया था रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में। सवाल एक ही सवाल 2 बार घुमा के पूछा गया था। दूसरा सवाल था कि रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, तो चार्ल्स एमी कटर के ही द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है आपका। इंडिया हुज हू का प्रकाशन कौन करता है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन लाइनर महामैराथन चल रहा है आपके साथ, वीडियो को शेयर ज़्यादा करें। वन लाइनर चल रहा है आपका। इसका आंसर होगा इन्फा पब्लिकेशन के द्वारा हु का प्रकाशन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो रहा है कि 1961 में किसने स्वर्ण पदक सामायिक जागरूकता सेवा के लिए कंप्यूटर उपयोग विधि का प्रस्ताव रखा और इसका नामकरण चयनित सूचना प्रसार में रखा है। इसका आंसर होगा HP लुहान के द्वारा। HP लुहान के द्वारा लिख भी लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मात्र ये प्रीवियस ईयर महामैराथन क्लास चल रहा है, प्रीवियस ईयर महामैराथन चल रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले विद्वान कौन हैं? इसका आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हेनरी फॉन्ट होंगे। हेनरी फॉन्ट के द्वारा क्या स्थापना किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रकाशन बताइएगा, इनके द्वारा कौन सा प्रकाशन किया गया था। जिनको कमेंट में पता है वो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको आज आराम से 250 क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा महामैराथन क्लास में। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करते चले। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो ऐसे पहले विद्वान थे जिसने प्रलेखन और उसके पुस्तकालय सेवा के संबंधों का अध्ययन किया है। कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एस ब्रैडफोर्ड सी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है, ये ललिन एकेडमी के द्वारा स्पेशल बनाया गया है आपके लिए महामैराथन को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C.S.C. ब्रैडफोर्ड जिसकी पुस्तक डॉक्यूमेंटेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? किस वर्ष डॉक्यूमेंटेशन प्रकाशित की गई थी? याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। S.C. ब्रैडफोर्ड डॉक्यूमेंटेशन की प्रकाशन किस वर्ष की गई? तो 1948 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक और नोटिस बता देता हूँ कि रोज़ रात 9 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें ललिन एकेडमी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉट आउटलेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉट आउटलेट ने प्रलेखन विषय के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रलेखन विषय के प्रथम पुस्तक ट्रेड डे डॉक्यूमेंटेशन की रचना किस वर्ष की गई है? ट्रेड डे डॉक्यूमेंटेशन की रचना किस वर्ष की गई है? तो 1934 में की गई है, 1934 ईस्वी में की गई है, 1934 ईस्वी में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पॉट आउटलेट ने किया था। पॉट आउटलेट ने किया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी मैं करवा रहा हूँ ललिन एकेडमी के द्वारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल वीडियो बनाया गया है। जिनको PDF चाहिए वो ललिन एकेडमी 2.0 टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। और मैं फ्री में ही आपका इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है 230 क्वेश्चन। डॉक्टर रंगनाथन ने कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर संदर्भ सेवाओं को 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 प्रकार के हैं, कौन से हैं? तो तद्धित मतलब तद्धित संदर्भ और वेरी विस्तृत संदर्भ। इंपॉर्टेंट है, तद्धित और विस्तृत संदर्भ बोला जाता है डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 229 क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ये मैंने आपका स्पेशल इसका क्लास मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 228 क्वेश्चन, प्रलेखों का भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांत पर किया गया है? डॉक्टर रंगनाथन जी के सिद्धांत पर किया गया है। डॉक्टर SR रंगनाथन जी के सिद्धांत पर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आपके लिए महामैराथन
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा कि किन्हीं दो ओपन सोर्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ई ग्रंथालय और कोहा। कोहा कब बना है, जो जानते हो वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कोहा कब बना है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोहा का इस्टेब्लिश ईयर पूछा जा चुका है। ख़ास तौर पे एमपी मतलब ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसी में पूछा गया था। इस बात को गौर कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसका आंसर बताइएगा जिनको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये होगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन्हीं दो ओपन सोर्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम बताइएगा। ये महामैराथन क्लास में यूनिट 1 से लेके आपका यूनिट 5 तक क्लास चल रहा है। देख सकते हैं नेटवर्किंग मिलेगा आपको, मैनेजमेंट मिलेगा, क्लासिफिकेशन, कैटलॉग, सारा यूनिट 5 तक आपको कंप्लीटेड रहेगा, जो बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस में है आपका स्पेशल। चलिए इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, जैसे कि देख सकते हैं 219 क्वेश्चन कि बग क्या है, एक ईरर। इम्पॉर्टेंट है, आप कंप्यूटर पे भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। महामैराथन क्लास में स्पेशल आपको कंप्यूटर पे फोकस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए चले। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कंप्यूटर से ज़्यादा ये सवाल है, ये मिक्स क्वेश्चन है ना, इसलिए। चलिए क्या बोल रहा है, टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। एमएस वर्ड का यूज किया जाता है, टाइपिंग के लिए बहुत यूज किया जाता है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ये महामैराथन 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर खास तौर पे फोकस कीजिएगा, कंप्यूटर से 10 से 20 सवाल रहेगा आपका, बीपीएससी हो या स्टेट में। सीडी रोम का उद्भव किस वर्ष हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में हुआ था सीडी रोम का उद्घाटन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। महामैराथन क्लास चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चलें। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OCLC पे आते 213 क्वेश्चन। OCLC इतना आपको कंप्यूटर पे है, कंप्यूटर का स्पेशल मैं वीडियो स्पेशल बना दूंगा। महामैराथन में कंप्यूटर नहीं चल रहेगा। OCLC का सबसे पहले कब बना है? तो 1967 में बना है OCLC। और कहाँ बना है? तो ओहिया। ठीक है, ओहिया में बना है और USA में बना है, USA में है। ठीक है, तो और OCLC का इम्पॉर्टेंट है कि इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। चलिए फटाफट चल रहा है क्वेश्चन आपका। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर आपको नेटवर्किंग और कंप्यूटर से ज़्यादा सवाल रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चले। महामैराथन क्लास है आपका। 210 क्वेश्चन देखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, आने की संभावना है। CDS और ISI सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा यूनेस्को के द्वारा किया गया है, यूनेस्को को द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन KBS और DSSB को लेकर बनाया गया है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसका बिहार में बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस इसी के तौर पर बनने वाला है, तो इस बात को गौर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीड इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? किस वर्ष हुई है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1895 में हुई है। पॉट ऑटलेट और हेनिला फॉन्ट के द्वारा, पॉट ऑटलेट और हेनिला फॉन्ट के द्वारा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखिएगा। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ है? यूनेस्को की स्थापना कब हुआ है तो बताइएगा, डेट आप कमेंट में करके बताइए कि यूनेस्को का डेट, रियल डेट क्या है। और इसका आंसर तो 1946 है। डेट आप लोग कमेंट में करके बताएं। चलिए नेस्डॉक, वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है आप लोगों का क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चलें। नेस्डॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई, 1952 में हुई नेस्डॉक की स्थापना। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मैं बता देता हूं कि आपका स्टेट का एग्ज़ाम 20 जुलाई से लेके मतलब जुलाई के लास्ट वीक में आपका होने की संभावना है, तो फॉर्म भरने का तैयारी कर ले, सब कुछ आप लोग रेडी रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 207 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट का विकास किसने किया था? इंटरनेट का विकास US में DOD के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लूनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा।
गुजरात में स्थित है, गांधीनगर में स्थित है। इन्फ्लेमेट बनना है आपका 1991 में और ख़ास तौर पे इसे एकेडमिक के लिए बनाया गया है, तो इस बात को गौर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर इंडेक्स की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा HP लुहान के द्वारा जाता है, HP लुहान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISBD का निर्माण का सहयोग कब बना है? तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ISBD आपसे पूछेगा। ISBD का फुल फॉर्म आपको इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ISBD करके आपको पूछेगा कि ISBDM का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? आपसे MS और OB करके पूछेगा, तो इसका स्थापना दिवस आपको इम्पॉर्टेंट है, पूछना है, पूछेगा ही पूछेगा। चलिए इसका आंसर होगा इफ़ला इफ़ला के द्वारा। इफ़ला कब बना है? इफ़ला इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि इफ़ला कब बना है। तो इफ़ला 1927 ईस्वी में बना है। एक एक चीज़ याद रखिएगा और इफ़ला का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CC के बाईं ओर से हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है? तो CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए छोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट चल रहा है क्लास को, मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ास तौर पे महामैराथन इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं है, महामैराथन क्लास पे ही ज़्यादा फोकस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेटेंट कैटलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेंट कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो SR रंगनाथन जी ने किया था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महामैराथन क्लास चल रहा है, बस मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें क्योंकि मैं आपको YouTube पे सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है? ISBN नंबर देखिएगा। ISBN नंबर का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे कई बार, ये गारंटी है कि आएगा ही आएगा। ISBN नंबर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है। खास तौर पे पूछेगा कि ISBN नंबर अब कितने अंकों का है और ख़ास तौर पे याद रखिएगा 10 जो नंबर का था वो 2006 में समाप्त हो गया और जनवरी 2007 से आपका 13 अंकों का स्टार्टिंग हो गया है। अब पूछेगा भाग कितने भाग में है? 13 अंकों का तो 5 भागों में है। 10 भाग कितना में था? तो 4 भागों में था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ISBN नंबर कौन प्रदान करता है? तो खास तौर पे याद रखिएगा RRLF के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ऐसे आपका RRNL के द्वारा किया जाता है ISBN नंबर, ठीक है, तो जो दिल्ली में स्थानांतरित है अभी फ़िलहाल। चलिए इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। वीडियो को मैं चाहता हूँ बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चले। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एस्टेट में आने की संभावना है कि पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो लीवर शब्द से हुई है। लीवर कौन सा बना है? तो लैटिन शब्द से बना हुआ है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय से जानने से पहले जान लीजिए कि भारत में टोटल कितने पुस्तकालय होते हैं? तो 3 पुस्तकालय का ज़्यादा महत्व है। कौन कौन? तो सबसे पहले एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी और आपका स्पेशल लाइब्रेरी थर्ड आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसा सवाल रहेगा आपका देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि वैसे पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित हो उसे क्या कहा जाता है? देख सकते हैं, और जिसमें जनता का उपयोग और फ्री का उपयोग किया जाए तो उसमें आप स्पेशल नहीं पब्लिक लाइब्रेरी ही टच कीजिएगा, मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय। चलिए ये अमित किशोर का बुक है खास तौर पे, और आपके लिए महामैराथन क्लास चल रहा है और रोज़ 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र कौन कौन से हैं? प्रथम सूत्र जानने से पहले आप जान लीजिए 5 लॉ आया था डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा कब प्रकाशित हुआ? तो 1931 में। बना कब? तो 28 में। कन्फ्यूजन है, 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ क्या बोल रहा है? बुक आर फॉर यूज। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है? एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा लॉ क्या बोल रहा है? प्रत्येक पाठक, मतलब एवरी बुक्स इज रीडर्स, ठीक है। तो चौथा लॉ क्या बोल रहा है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स। 5वां लॉ क्या बोल रहा है? लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजमेंट। भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो जरूर लिखिएगा।
चलिए, एक सवाल ऐसा है कि 5 लॉ आप याद तो कर लीजिएगा, लेकिन 5 लॉ से आपको स्टेट में ऐसा पूछा जाएगा कि देख सकते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। महामैराथन क्लास चल रहा है, यूनिट 5 तक चलेगा आपका, यूनिट 5 तक इस वीडियो में मिलेगा। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, एकदम जरूर करें। चलिए, क्या बोल रहा है, इसका आंसर होगा 5 लॉ। क्या इंपॉर्टेंट क्या है, 5 लॉ क्या बताता है, तो लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज। चलिए, 5 लॉ याद हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट 1 आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस चल रहा है खास तौर पे, उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट चलेगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है आपके लिए। पहला क्या बोल रहा है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब, सबसे पहले कब बना है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, तो याद रखिएगा 1954 में बना है, 1954 में बना है। लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि 1954 में तो बना है, परंतु आपको 2 साल बाद खास तौर पे न्यूज़पेपर ऐड कर दिया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूज़पेपर ऐड कब कर दिया गया, तो 2 साल बाद 1956 में, 1956 ईस्वी में कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सियाजीराव गायकवाड़ द्वितीय किस बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था। किसे बुलाया गया था, जब आंदोलन चल रहा था 1910 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। तो W.F. वार्डन को बुलाया गया था, W.F. वार्डन को बुलाया गया था। W.F. वार्डन आपको मेलविल डेवी के छात्र थे, W.F. वार्डन मेलविल डेवी के छात्र थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, फटाफट चल रहा है, महामैराथन क्लास चल रहा है, बस आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास, बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल। चलिए, 9 क्वेश्चन क्या बोला, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले जान लीजिएगा, भारत का नेशनल लाइब्रेरी कब बना, तो 1948 में। कैसे बना, तो इंपीरियल लाइब्रेरी को चेंज करके बना है। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो याद इंपॉर्टेंट है। ललिन एकेडमी के साथ जुड़े रहे, महामैराथन क्लास चल रहा है आपके लिए। क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय कौन सा है, लाइब्रेरी शेष है। जितना भी पब्लिक लाइब्रेरी है, इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी शेष से ही उसका आता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CD-ROM, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 लॉ याद करना अनिवार्य नहीं है कि 5 लॉ पुस्तक उपयोग के लिए है, सेव द टाइम, ये याद करके आपको इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसा पूछा जा रहा है कि बताइए कि CD-ROM किसकी व्याख्या करता है। तो CD-ROM किसकी व्याख्या करता है, तो 5 लॉ की करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये डेवलप कर रहा है लाइब्रेरी को। ये ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, डिग्री लेकर आपको दिमाग में कुछ नहीं बैठने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा, महामैराथन क्लास में आपको जरूर करवाएंगे। और 14 क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष रंगनाथन जी का जन्म शताब्दी मनाया गया था, बहुत भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लीजिएगा 12 अगस्त सॉरी छात्र लोग, 12 अगस्त 1892 को इनका जन्म है। ऐसे रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त को मनाया जाता है, परंतु 12 अगस्त को स्कूली डेट के अनुसार किया गया। उसके बाद इनको 100 साल बाद खास तौर पे इफ्ला का आयोजन किया गया था भारत में। क्वेश्चन पूछेगा कि इफ्ला का आयोजन पहली बार कहाँ और कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1992 में डॉक्टर रंगनाथन जी के शताब्दी वर्ष पे किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है, तो ALA है। इंपॉर्टेंट है, ALA सबको पता होगा। ALA कब बना, तो 1876 में बना है। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत लोग मेलविल डेवी को देंगे, लेकिन नहीं, वो सचिव जी थे, वो सचिव के पोस्ट पे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप इसको फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन, DRTC 1962 में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। फुल फॉर्म रट लीजिए, क्योंकि आपको स्टेट में फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था, तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया था। देख सकते हैं, महामैराथन क्लास चल रहा है बस। और इसके बाद आपको यूनिट 1 थ्योरी क्लास और MCQ क्लास चलेगा। यूनिट 1 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस करके आपको 15 दिन में कंप्लीटेड कर दिया जाएगा। आज महामैराथन इसलिए कंप्लीटेड है क्योंकि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपका चलेगा। चलिए फटाफट
क्या बोल रहा है 18 क्वेश्चन कि पुस्तकालय विकास की रूपरेखा किसने तैयार की है? किसने तैयार की है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, सियाली रामामृत रंगनाथन। एक एक क्वेश्चन याद करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग भी विस्तार से समझाया जाएगा ललिन एकेडमी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है? खास तौर पे याद रखिएगा कब बना है, तो 1891 ईस्वी में बना है। 1891 1891 में बना है। और कहाँ स्थित है? तो पटना में, गंगा नदी के बगल में। आपको ये मैं इसका स्पेशल वीडियो और फोटो ज़रूर दिखा दूंगा आपको, जिससे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? BS केशवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। BS केशवन आपको याद होना ही चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो BS केशवन जी हैं। क्योंकि केशवन जी के बारे में कई बार रहता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। INB बनने में सहयोग BS केशवन जी का ही है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइब्रेरी ऑफ मैनेजमेंट इसके बाद चलेगा। 19 राज्य का एक्ट याद करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। 19 राज्य का एक्ट आपको याद करना अनिवार्य है कि अभी तक कितने राज्य में एक्ट हुआ है? तो 19 राज्य में। और लाइब्रेरी सेक्स टैक्स मतलब कितने राज्यों में लगा है? तो 5 राज्यों में लगा है। 5 राज्यों में लगा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 राज्यों में लगा है। चलिए विस्तार से समझते हैं। पहला, मद्रास में कब है? 1948 ईस्वी में लगा है। आंध्र प्रदेश 1960 आता है। रटते चले जैसे मैं बोलते चल रहा हूँ। कर्नाटक आपका 1965, महाराष्ट्र 1967, वेस्ट बंगाल 1979, मणिपुर आपका 1988, हरियाणा 1989 1989, केरला 89 आपका, गोवा 1993, मिजोरम 1993, गुजरात 2001, ओडिशा 2001, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों 2005 में ही आता है। फिर उसके बाद 2006 में राजस्थान आता है, पांडुचेरी आपका 2007 में, छत्तीसगढ़ आपका 2007 में आता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बिहार तो इंपॉर्टेंट है ही, ये क्वेश्चन जरूरी आएगा कि बिहार में कब पारित हुआ? तो 2008 में पारित हुआ है। महामैराथन क्लास चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि बस वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करें, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल ला रहा हूँ। और बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज चलेगा रात के 8 बजे से ज़्यादा। अब 9 बजे रात कर दिया जाएगा, क्योंकि 9 बजे रात में आप लोग बहुत कमेंट आ रहा था कि सर 9 बजे से कर दीजिए। चलिए 9 बजे से प्रैक्टिस सेट चलेगा। और चलिए वेरी इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि बिलिस कोर्स कब सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुआ और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? क्योंकि इसका आंसर कमेंट में करके आप लोग बताएं। तब तक मैं बताता हूं एमलिस और बिलिस, खासतौर पे एमफिल कब शुरू किया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि एमलिस कोर्स आपका 1949 में शुरू किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, और दूसरा एमफिल आपका 1978 को किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा, पीएचडी कब शुरू किया गया? तो 1951 में किया गया था, 1951 में किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले करने वाले DV कृष्णजी राव थे। इंपॉर्टेंट है, मैं फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट बताता चल रहा हूँ। तो बस मैं चाहता हूँ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते चले। महामैराथन क्लास आपको पर डे सप्ताह में 4 महामैराथन क्लास मिलेगा, 4 महामैराथन क्लास मिलेगा। और लास्ट में महामैराथन में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा इसके लास्ट के अंतिम के वीडियो में। बस आप जरूर दीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा सबसे पहले किस जगह को डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र को प्रथम में रखा? तो इसको मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में रखा गया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, सीधे आते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे। और इसको आने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि प्रथम पुस्तकालय स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए मेल्विन डेवी ने की थी। और ख़ास तौर पे एक सवाल कि स्कूल का नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी स्कूल नाम था, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। और कब बना है तो आपको याद होना चाहिए कब बना, इसका कमेंट में करके आप लोग बताइए, जरा फटाफट कमेंट में कीजिएगा कब बना है आपका लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी। चलिए महामैराथन लाइब्रेरी मैनेजमेंट देख सकते हैं, यूनिट 1 कंप्लीटेड हो चुका है, जो इंपॉर्टेंट था मैं बता चुका हूं। अब यूनिट 2 आ चुका है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मैं बस चाहता हूं कि वीडियो को शेयर और लाइक दबा के करें, क्योंकि आपके लिए बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल क्लास चल रहा है। चलिए पहला सवाल, हिंदी इंग्लिश जिनको भी दिक्कत है वो आप हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है। चलिए
और ख़ास तौर पे जिनको अमित किशोर का बुक कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मेरा क्लास बना हुआ है यूथ कंपटीशन और अमित किशोर का। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आपका अमित किशोर से ही 1000 क्वेश्चन टारगेट लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग याद करना अनिवार्य रहेगा। तो इसके अलावा कौन सा है, तो आपको बजटिंग, इसको बचा हुआ है, बजटिंग याद हो रहता है। ठीक है, आपसे ये 7 पोस्ट क्वाल का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी लाफॉन्ट दिया था? नहीं, गलत आंसर। कौन दिया था? लुथक गुलिक जी ने दिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 7 मेन क्लास से आपको खास तौर पे पोस्ट क्वाल का सिद्धांत किसने दिया था? तो लुथक गुलिक जी ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पोस्ट क्वाल याद करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक को किसके द्वारा बोला गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बोला गया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप बीपीएससी बोले या यूपीएससी बोले या डीएसएसबी, जो भी क्वेश्चन बोले, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सेस रजिस्टर का कार्ड का साइज बताइएगा। ये रट लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? 16 गुना 13, मतलब ये साइज का आकार है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा सेंटीमीटर के अनुसार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, मैनेजमेंट में खास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन ऐसा है कि ये बार बार आएगा ही आएगा। प्रबंधन के 14 सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हेनरी लाफॉन्ट, मतलब हेनरी फेयोल के द्वारा लाया गया था। हेनरी फेयोल के द्वारा लाया गया था। हेनरी फेयोल को मैनेजमेंट का पिता भी बोला जाता है, इसको याद रखना अनिवार्य है। जैसे कि पोस्ट क्वाल का सिद्धांत किसके द्वारा देख सकते हैं? लुथक गुलिक के द्वारा और उर्विक के द्वारा दिया गया है। लुथक गुलिक का नाम याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। और मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। महामैराथन क्लास आपका चल रहा है, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट चल रहा है, उसके बाद आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और कैटलॉग बचा हुआ है, और ख़ास तौर पे कंप्यूटर भी, तो मैं आपको ज़रूर कंप्लीट कर दूंगा। महामैराथन में मात्र 2 दिन, क्या 1 दिन में ही कंप्लीट कर दूंगा आपको। चलिए, बहुत लोगों को दिक्कत होता है इंग्लिश से, कि कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ इंग्लिश में मत पढ़ाइए, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम कहाँ पे डेवलप हुआ था? ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम नीना ब्राउन के द्वारा शुरू किया गया था, यूएस में शुरू किया गया था। ठीक है, नीना ब्राउन के द्वारा यूएस में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, एमबीओ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। एफ डर्कर के द्वारा दिया गया था एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। कब दिया गया? तो 1954 में दिया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चल रहा है महामैराथन क्लास, बस मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करते चले। आईएसबीएन नंबर और आईएसएस नंबर क्या है? एक होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है, जिसमें आपको 13 नंबर का मिलता है, और आईएस नंबर आपका हो जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या बोल रहा है कि आईएसबीएन नंबर में कितने अंक रहते हैं? तो 13 नंबर का अंक रहता है। ठीक है, तो और आईएसएसएन नंबर का कब रहता है? तो 15 डिजिट का रहता है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और फालतू का कहीं और मत जाइए, मेरे ललीन एकेडमी के साथ जुड़े रहें, और मैं गारंटी देता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन का सपना आपका पूरा होगा। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, अमित किशोर का बुक मैं कंप्लीट कर रहा हूं, यूथ कंपटीशन का बुक कंप्लीट करवा रहा हूं, सारा मैं बुक कंप्लीट करने में लगा हूं। चलिए, बस आप वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करिए। चलिए, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो रिपीटेड रहेगा क्वेश्चन मैं बार बार उसको पे ध्यान दूंगा। जैसे कि द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोला जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? तो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कमेंट में आपको करके बताइएगा। चलिए, आईएसबीएन नंबर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएसबीएन नंबर कितना नंबर का है? तो 13 डिजिट का है, परंतु किसके द्वारा? तो आरआरएलएफ के द्वारा दिया गया है। इसका फाउंडेशन रहता है, मेन हेड आरआरएलएफ के द्वारा किया गया है। अब बजट के बारे में कुछ जान लेते हैं, बजट क्या बोल रहा है। जीरो बेस बजट खास तौर पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पीटर फायर के द्वारा लाया गया है। पीटर फायर के द्वारा लाया गया, कब लाया गया है? तो 1970 में पीटर फायर के द्वारा लाया गया है। पीटर फायर के द्वारा 1970 में लाया गया है। तब पीपीबीएस बजट कब लाया गया? चलिए, और पीपीबीएस प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग बोला जाता है उसको, 1961 में आया था, याद रखिएगा आपके लिए। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं। अब यूनिट 3 में आते हैं। देख सकते हैं मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं। यूनिट 3 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के बारे में विस्तार से अब समझते हैं क्या बोलता है इसका क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बस मैं चाहता हूं कि आपको महामैराथन क्लास में यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 तक मिल रहा है। मैं बस चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिनको क्लास फालतू में फंसे हुए हैं मेरा वीडियो दीजिए, उनको दिमाग में आएगा। और ख़ास तौर पे वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में। लाइब्रेरी कैटलॉग क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले पूछा जाएगा कि CCC कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा। 2 सवाल हो चुका है। तो सबसे पहले क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है, किसके द्वारा बनाया गया?